नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आपसे यही अपील करना चाहूंगी कि लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कीजिए, अपने घर पर रहिए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपडेट की। बिहार से क्या कुछ अपडेट आ रही है आपको बताते हैं। बिहार में अब संक्रमितों की संख्या जो है, कोरोना संक्रमितों की संख्या 569 पर पहुंच गई है। आज बिहार में 19 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में ये बहुत ज्यादा है। हम आपको बता दें, खगड़िया में भी आज 4 नए मरीज सामने आए हैं, कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सुपौल में भी आज एक केस सामने आया है कोरोना का। 36 जिले अब हो गए हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। 36 जिले कोरोना के जद में। और इसके साथ ही आज अच्छी खबर भी, 23 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इलाज उनका चल रहा था अस्पताल में। राज्य में 24 घंटे में कुल 49 लोग स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे। ठीक होने का आंकड़ा अब 47% पर पहुंच गया है। राज्य में कुल 267 मरीज जिनका इलाज चल रहा था वो अब ठीक हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इसके साथ ही शर्तों के साथ दुकानें भी खुली और बहुत सारे लोग दुकान पर पहुंचे भी। और आइए अब एक नजर डालते हैं बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर। आप देख सकते हैं 4 मई को 11 मामले सामने आए, 5 मई को 7, 6 मई को 7, 8 मई को 7, वहीं आज 8 मई को 19 मामले सामने आए। बीते कुछ दिनों में थोड़ा थमा हुआ लग रहा था आंकड़ा, लेकिन आज जो है 19 मामले सामने आए हैं। इधर ट्रेन से घर वापसी की तस्वीरों के बीच सड़क से जीवन सृजन धरा तक पहुंचने की कहानी भी देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। उफ करने से पहले कि क्या हम बदलाव की जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। कालपथ पर दिन रात जीवन का रेंगना, रुकना और फिर चल देना आम हो चला है। खास तो बस ये तस्वीरें हैं जो समूह है जो निकल पड़ा है उस जमीन की तरफ जो काल को मिट्टी का भूरा टीका लगाकर नव जीवन का सृजन करेगी। पैदाइशी किसान की जवानी मजदूरी के नमकीन पसीने में कहीं और घुल रही थी। हाथ और पैर मिलाकर 4 थे, लेकिन जब आंत लाचार हो गए तो ट्रक पर सामान की तरह लदाकर लौटने के सिवा चारा नहीं था। ट्रक पर भेड़ बकरियों की तरह सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ बिहार लौट रहे मजबूरों की यही कहानी है। शेरशाह की नगरी सासाराम में आराम कर ये कारवां बढ़ चला है अपने उस किले की तरफ, अपने जिले की तरफ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजस्थान। राजस्थान से? हाँ। कहाँ जाना है आप लोग को? छपरा जिला। छपरा? अभी तो आरा के लिए जाएंगे हम। कितने लोग हैं आप लोग? आरा के लिए है 40 आदमी। मतलब प्रशासन आप लोग को रोक टोक नहीं किया है यहाँ तक आने में? कुछ नहीं, वो बोले हैं कि पास बना है, जहाँ तक चले जाओ। आज से भी दिल की धड़कन जब सुनाई दे समझिए पेट फपक रहा है। लेकिन औरंगाबाद के NH 2 पर सफर करते मजबूर मजदूर गाड़ियों की रोशनी में अपने गांव की ढिबरी की लौ देख पा रहे हैं। जैसे भर चुके पांवों के नीचे खिसकती सड़क दुख का एक एक पन्ना फाड़ रही हो। हम लोग झारखंड जाएंगे। इसी जाएंगे? झारखंड बोल रहे हैं बारही। तो कैसे आ रहे हो? मतलब प्रशासन हम लोग उसी तरह हम लोग हम लोग को पैदल चल रहे हैं। प्रशासन हम लोग बैठा देता है, चला है। रोजी रोटी का पन्ना तो पटना की ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों का भी फट गया, छाती फट गई। अब दानापुर में भी इनके लिए दाना नहीं बचा तो जीवन बचाने राकेश अपने साथियों के साथ अपनी जमीन इलाहाबाद निकल पड़े। यहाँ छुट्टी हो गई। हाँ जी। घर होने की कैसे जा रहे हो? अपनी गाड़ी? हाँ। क्या से? बुग्गी घोड़ी। पता है कि 4 दिन लग जाएंगे पहुंचने में, फिर भी एक धुन सवार है, घर जाना है, वहीं कुछ होगा। राजनगर की ईंट भट्ठे में काम करने वाले कुछ और मजदूरों का दर्द जानिए जो फिलहाल रास्ते में हैं, चल रहे हैं।
मालूमबंदी कब तक रहेगी, किसके सहारे बैठे रहेंगे हम लोग, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे वहाँ जाके। सब के सब निर्माण के लिए ही तो निकले थे, अब लौट रहे हैं तो जो नाम दे दीजिए, सब स्वीकार है। लेकिन मन में सवाल वही है कि घर में काम मिलता तो जाते ही क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोई टमटम से, कोई ट्रक से और कुछ नहीं मिला तो पैदल अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अब रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं रहा है, नौकरी उनकी छिन गई है। घर जाकर भी क्या करेंगे पता नहीं। इधर प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से लेकर बिहार आज पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार हैं। ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों की सूची बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बनाई थी। ट्रेन पर सवार होने वाले यात्री दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से 65 बसों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे थे। बारह यात्रियों को लेकर ट्रेन पहुंची और हम आपको बता दें लगातार अलग अलग जगहों से ट्रेनें रवाना हो रही हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। बिहार मजदूरों को लेकर आ रही है, तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, उनका चेकअप भी किया जा रहा है और उन्हें क्वारंटाइन पर भी रखा जा रहा है। आधुनिकता के इस दौर में कुम्हारों का जीवन पहले ही बदरंग था, लेकिन कोरोना काल में तो जैसे उन पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तो रोजी रोटी के पहले से ही लाले पड़े थे, रही सही कसर कोरोना बंदी ने निकाल दी। पटना मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर असरगंज के पास चाक चला रहे ये है 70 साल के दृष्टिहीन राम सागर पंडित। पिछले 40 साल से इस पुश्तैनी धंधे से परिवार चला रहे इस बुजुर्ग ने जीवन में कभी ऐसा बुरा दौर नहीं देखा था। दुकानें बंद, शादियां टलने से अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। डर तो ये सताने लगा है कि कहीं भीख न मांगनी पड़ जाए। बिल्कुल बंद है सर कि हम क्या करें, नीमक रोटी पर आफत है। कहाँ से खा रहे हैं अभी? हाँ, कर्जा रउआ उनका से लेके। कोरोना बंदी में चाक के साथ कुम्हारों की जिंदगी भी थम चुकी है। सरकारी योजनाएं और दावे भी इन कुम्हारों के जख्म पर मरहम नहीं लगा पा रहे। ऊपर वाला देव वाला है, इसे करैले। भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ, सरकार भरोसे कुछ नहीं है ना। अभी तो कुछ बिक्री बट्टा न चलाइए तो खाना उना तो होते ना है तो खताई कौन चीज। पहले बिकता था छोट थोड़ा मोड़ा सर, 100-200 के आती घर पे बिक जाता। अभी तो कुछ भी नहीं सर बिक रहा है, पूरा सफाई बंद। थमी चाकों के साथ थमी जिंदगी को बस आस है तो शायद ये कि सरकार की कोई नजरे इनायत इन पर भी हो जाए, जिससे धीरे धीरे ही सही लेकिन एक गति आ जाए। एक तरफ कोरोना बंदी की मार और दूसरी तरफ सरकारी बेरुखी। जाहिर सी बात है, ऐसे में कुम्हारों की जिंदगी उन पर भारी पड़ने लगी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर, वैशाली। किसानों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। कोरोना काल में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण गेहूं की फसल खराब हो गई, वहीं बचे हुए गेहूं को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना और ओलावृष्टि से किसान पहले ही परेशान हैं। बेमौसम बारिश के कारण अभी भी खेतों में गेहूं की फसल सड़ रही है। अब किसानों के सामने नई समस्या गेहूं के समर्थन मूल्य और उसकी बिक्री को लेकर है। किसान अपना गेहूं पैक्स या कोऑपरेटिव को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन किसानों को बाजार में बेचने की सलाह दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन करा के और पैक्स के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर के थ्रू लिया जाता है। इस बार अभी फोन किया तो मालूम बात किया कि नहीं, हम नहीं ले सकेंगे, हम विकल्प सुझाते हैं आपको। विकल्प ये है जो बाजार में दीजिए, बाजार समिति या अन्य कहीं बेच लीजिए। विपक्ष से सरकार पैक्स और बिचौलियों के बीच की साठगांठ बता रहा है। वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री कुछ और ही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य बढ़ने से बाजार में तेजी आई है। किसान चाहे तो बाजार में भी अपना गेहूं बेच सकते हैं। सरकार उनका गेहूं खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जिम्मा दिया है जो पैक्स के हैं
और पैक्स को 3 महीने का राशन उठाने बंद कर दिया, तो वो लोग एकजुट होकर कहा कि हम गेहूं नहीं खरीदेंगे। बाजार मूल्य 1800-1900 किसान भाइयों को मिल जाएगा, तो मैं भी यही सुझाव दूंगा कि भाई आप दे दीजिए गेहूं। जब कोई जगह न मिले, कोई दिक्कत कठिनाई हो, तो पैक्स है। कोरोना की वजह से अनाज मंडी बंद हो गया है, व्यापारी अनाज खरीद नहीं रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से गेहूं, आम, लीची और दलहन की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में पैक्स और बिचौलिए मनमानी कर रहे हैं। सरकार उन पर कार्रवाई के बजाय किसानों को ही सलाह देगी तो सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने की इजाजत तभी दी गई है जब बहुत जरूरी काम हो। अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क जरूर होना चाहिए। लेकिन मुंगेर में कुछ लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय माना जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर बिहार सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, पर कुछ ऐसे लापरवाह लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुंगेर 102 कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ पहले स्थान पर है। ऐसे में ये लापरवाही सरकार और अन्य लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है। और से माथे लगा दो, आपके लिए कि किसी और के लिए? नहीं के लिए। तो फिर सर जी आप बिना मास्क के क्यों ऐसी कहे हैं? सर बेटा उतर के पैसा काटेंगे तो गमछा तो ऐसे पहनिएगा तो चढ़ गया। सरकारी एजेंसियों में भी लॉकडाउन के अनुपालन में कोताही देखी जा रही है। ये पूरब सराय स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम का नजारा है, जहां मजदूरों ने ना तो मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि उन्हें ना तो मास्क दिया गया है और ना ही सैनिटाइजर। राज्य खाद्य निगम के मजदूरों को साबुन तक नहीं दिया गया है। बस देख रहे हैं जैसे कर रहे हैं, गमछा से मुझाप के वही गमछा को बोरा में लेना है, डरा पर लेना है। तो सोशल डिस्टेंस भी तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे सोशल डिस्टेंस में, जो यही सोशल डिस्टेंस है। अच्छा, तो कभी अधिकारी लोग चाहे यहाँ का अधिकारी चाहे ठेकेदार आप लोगों को दिया कि नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया, ठेकेदार से मांगे भी नहीं दिया। वहीं मुंगेर डीएम ने राज्य खाद्य निगम के मजदूरों द्वारा बिना मास्क के काम करने के मामले की जांच की बात भी कही। आपकी बात सही है कि कुछ जगह पर देखा जाता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके संबंध में मेरा लोगों से अनुरोध है कि भाई आप लोग जो सरकार का डायरेक्शन है उसको बिल्कुल मानिए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोगों को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो किसी के लिए भी हितकारी नहीं होगा। बहरहाल इतना तो साफ है कि यदि कोरोना से जंग जीतना है तो हमें एकजुट होकर लॉकडाउन के पालन के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इधर खगड़िया के गोगरी में आंगनबाड़ी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 234 की तरफ से एक्सपायर्ड डेट के दूध के पैकेट बच्चों को बांटे गए। हालांकि परिजनों ने बच्चों को दूध पिलाने के पहले ही तारीख देख ली, जिसके बाद दूध के पैकेट वापस कर दिए गए। हालांकि आंगनबाड़ी सेविका ने सफाई दी है कि सीडीपीओ कार्यालय से वही पैकेट उन्हें मिला था, जिसे अब वापस कर दिया गया है। वहीं डीएम ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। हम नहीं देखते हैं, तो अगर बच्चा अगर खा लेता इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अगर भाई दाई कुछ हो जाता बच्चे को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो फिर हम तुरंत जाके क्षेत्र में सर किए और उस दूध को दूसरे दिन ऑफिस जाके मात्र 2 पैकेट था उसको चेंज करके और दूसरे दिन लाभुक को दे दिए। कोरोना बंदी में ग्रामीण इलाके के लिए पोस्ट ऑफिस आपके द्वार मोबाइल बैंक वरदान साबित हो रहा है। दरभंगा में 102 वर्ष के बुजुर्ग ने घर बैठे वृद्धा पेंशन की राशि प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट पर इसकी तस्वीर शेयर कर इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। लॉकडाउन में सरकार जहां घर में रहने को कह रही है, वहीं घर बैठे सुविधाएं भी मुहैया कराने के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसकी एक बानगी पोस्ट ऑफिस आपके द्वार मोबाइल बैंक सुविधा है। कोरोना बंदी में ये सुविधा ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोई भी बैंक खाताधारी जिसका आधार संख्या उसके खाते से लिंक है, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकता है और बैंक खाते से अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकता है।
पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स की सुविधा से गांव के लोग भी काफी खुश हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड के दरिमा गांव में जब 102 वर्षीय बुजुर्ग अमीरी यादव को डाककर्मी ने उनके घर पर जाकर वृद्धा पेंशन दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुश है उससे, परेशानी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे चाचा जी को पैसा दे गया। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है। लोग अनकही हुई समस्याओं को झेल रहे थे। खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट पर ये तस्वीर साझा की है और इंडिया पोस्ट के कर्मचारी की इस कठिन परिस्थिति में जनसेवा की सराहना भी की है। माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा चलंत एटीएम द्वारा उसका वीडियो शेयर किया गया। इससे हम लोग का उत्साहवर्धन हुआ। कोरोना महामारी से बचने के लिए डिजिटल व्यवस्था अभी भी सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कोरोना बंदी में डिजिटल भारत की तस्वीर गांव में भी दिखनी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। इधर बिहार सरकार कोरोना संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है और इससे पैदा हुए हालात की समीक्षा कर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि बिहार के बाहर मुश्किलों में फंसे लोगों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत अभी तक 19,51,000 लोगों को 1,000 रुपए की मदद की गई है। वहीं 1,000 रुपए पाने वाले राशन कार्ड धारियों की संख्या 1,23,00,000 हो गई है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता बाहर वाले लोगों को दी गई है, जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में लोग फंसे हैं, प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये। तो उनमें अभी तक 19,51,000 लोगों के खाते में ये राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जो राशन कार्डधारियों को हम लोग 1,000 रुपये प्रति परिवार दे रहे हैं, उसमें 1,23,00,000 परिवारों को ये राशि अभी तक दी गई है और बहुत जल्दी ही बाकी बचे लोगों को भी ये राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। पटना सिटी के एगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शुक्रवार को 11 कोरोना मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। स्वस्थ हुए मरीजों में पश्चिम चंपारण के 4, बक्सर के 3, सासाराम, मुंगेर, छपरा और सीवान के 1-1 मरीज शामिल हैं। आरएमआरआई के सैंपल जांच में इन सभी की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद इन्हें एम्बुलेंस से उनके घर भेज दिया गया। स्वस्थ हुए मरीजों में 3 छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना को हराने के बाद ये सभी लोग बेहद उत्साहित नजर आए और एनएमसीएच के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। बस और लोग को यही सलाह देंगे कि इस बीमारी से डरना नहीं, लड़ना है और लड़ के जाना है और अपने से दूरी बनाना है। मैं बीमारी से लड़कर बीमारी को भगाकर मैं जा रहा हूँ। हर आदमी को ये करता हूँ जो कोई ना घबराए, इस बीमारी को लड़कर जीत कर जाओ। नालंदा का बहुत अच्छा है क्या हॉस्पिटल, और उसमें सेवा भी बहुत अच्छा हुआ। हम लोग जो है ठीक हो करके बाल बच्चा के साथ जा रहे हैं। 11 पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने 108 पेशेंट को डिस्चार्ज किया था, आज 11 और कर रहे हैं और एक साधन की है। इसमें कई पेशेंट हमारे बहुत सीरियस थे, जो कैंसर के पेशेंट थे। एक पेशेंट हमारे 78 ईयर्स ओल्ड थे, वो भी आज ठीक होके जा रहे हैं। तो हम लोग के लिए हमारे उधर सासाराम के जमुआर स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने ताली बजाकर इन लोगों का हौसला बढ़ाया। नारायण मेडिकल कॉलेज में अब तक कोरोना के 46 मरीज भर्ती कराए गए थे, जिनमें से 34 मरीज ठीक हो चुके हैं। अस्पताल में अब मात्र 12 मरीज हैं। डॉक्टरों को उम्मीद है कि ये भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अब बिहार में मीडिया कर्मियों की भी कोरोना जांच होगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मीडिया कर्मियों को योद्धा बताते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी मीडिया कर्मी कवरेज करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उनकी जांच की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि तारीखवार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की जांच पीएमसीएच में होगी। सोमवार को पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का पीएमसीएच में सैंपल लिया जाएगा, फिर बाद में प्रिंट के पत्रकारों का सैंपल लिया जाएगा। पहला दिन सोमवार को हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जो साथी हैं उनका होगा, फिर उसके बाद क्रमवार तरीके से हम प्रिंट मीडिया के साथी का और फिर जरूरत पड़ेगा तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी का वहां पर हम कोरोना की जांच करवाएंगे।
इधर कोरोना के खतरे के बीच दरभंगा के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा दिखने लगा है। बारिश और नेपाल से आने वाले पानी की वजह से कमला नदी में उफान आ गया है। कुशेश्वर स्थान के निचले इलाके के खेतों में तेजी से पानी भरने लगा है, जिससे इटहर पंचायत के इलाके की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे किसान परेशान है। वहीं डीएम ने कहा है कि पानी उतरने के बाद फसल के नुकसान का आकलन का काम शुरू कर दिया जाएगा। किसान को बहुत दिक्कत है जाने होने का, और समय आया है बाढ़ का पानी, इससे बहुत भारी क्षति हुआ है। और उधर बांध का है एक मतलब कभी भी क्षति हो। और अब बात व्यापार जगत की बड़ी खबर की। जियो में तीसरा बड़ा निवेश हुआ है। फेसबुक सिल्वर लेक के बाद विस्टा इक्विटी ने जियो की 2.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ का निवेश किया है। अमेरिका की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने पिछले 10 सालों में जो भी निवेश किया वो फायदेमंद रहा है। विस्टा कई भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विश्व के निवेशकों के जियो पर बढ़ते भरोसे की वजह से जियो की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।